की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। बड़ी खबर बॉर्डर पार से पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। कुछ ही घंटे हुए जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो पाया था और एक बार फिर से पाकिस्तान ने तमाम साजिशें रची, तमाम तर कोशिशें की और एक बार फिर से इस सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। थोड़ी देर पहले अमन कायम हुआ दोनों मुल्क के दरमियान, खास तौर पे इंडिया की जानिब से इस सीज फायर के ऊपर मुहर लगाई गई, खबरों की तस्दीक हुई और फाइनल इस बात पर ठप्पा लगा दिया गया कि आइंदा कोई भी नुकसान नहीं होगा और आने वाले वक्त में दोनों ममालिक शांत से बैठेंगे। यानी थोड़ी ही देर गुजरे थे, चंद ही मिनट गुजरे थे कि पाकिस्तान की जानिब से फिर से उसी तरह की हरकतें शुरू हो गई है। श्रीनगर में कई जगह पे धमाके की आवाज़ सुनी गई है। पाकिस्तान ने कई जगह पे एक साथ सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सीज फायर हुआ है। जम्मू के कई इलाके में इस वक्त ब्लैकआउट है। श्रीनगर में इसी तरीके से ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, ब्लैकआउट हो रखा है, खास तौर पे जम्मू से लेकर कश्मीर और उसके बाद लद्दाख, सभी जगह पे रात का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। रात के इन अंधेरों में पाकिस्तान ने फिर से एक नापाक साजिश रची, नापाक कोशिश की है। फिलहाल बॉर्डर के ऊपर पाक ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। हेवी शेलिंग की खबर आ रही है और आसमान में उड़ते हुए गुबार नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पे फिलहाल पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका था, जब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अमन की दावत थी जिसे पाकिस्तान ने नकार दिया है। एक एग्रीमेंट था जो रात के अंधेरों में अमेरिका से गिड़गिड़ा करके पाकिस्तान ने अपनाया था, जिस पर हिंदुस्तान ने अपनी रजामंदी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर पर पाक ने फिर से वो कायराना और बुज़दिलाना हरकत की जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू के अखनूर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। अखनूर सेक्टर जो कि बॉर्डर का इलाका है, सरहदी इलाका है, एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। जी हाँ, हेवी शेलिंग की खबर आ रही है। आसमान में उड़ते हुए गुबार, साफ तौर पे ड्रोन्स बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इंटरसेप्टर एक बार फिर से अपने काम पे लग चुका है। S-400 ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। आकाश ने आसमान की बुलंदियों पर इन मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू के अलग अलग रीजन से, जम्मू के अलग अलग इलाकों से, पठानकोट, श्रीनगर, बालाकोट, इन तमाम तर जगहों पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। खास तौर पे बताया जा रहा है कि रात की तारीकी में जो वादे किए गए थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब इस अमन आम्मा से पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान ने एक बार फिर से उस एग्रीमेंट को लात मार दिया, उस एग्रीमेंट पर अमल करने से बिल्कुल ही खुद को रोक दिया है और उसका असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। पठानकोट, फिरोजपुर में ब्लैकआउट है, रात का अंधेरा छाया हुआ है, रोशनी बिल्कुल इन इलाकों से ख़त्म कर दी गई है ताकि किसी भी ख़ास टारगेट को पहचान करके हमला ना किया जाए। राजस्थान में भी ब्लैकआउट है, श्रीनगर में भी ब्लैकआउट है, जम्मू के अलग अलग रीजन में ब्लैकआउट है। यानी कि साफ तौर पे बताया जा रहा है कि न सिर्फ ये ब्लैकआउट इमरजेंसी में ली गई, बल्कि कई जगह पे करगिल जो इससे पहले देखने को नहीं मिलता था, इस तरह की सूरत हाल नहीं मिलती थी, इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। पुंछ, राजौरी और उसके अलावा तमाम तर उन जगहों पे जो पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल है, वहां पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से नापाक कोशिश, श्रीनगर, जम्मू और इनके जितने भी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, एक साथ वहां पे ब्लैकआउट हुआ है। करगिल भी इससे मुतासिर है, बताया जा रहा है कि राजस्थान और पंजाब भी। लेकिन फिलहाल हमारी नजर जम्मू कश्मीर और करगिल पे। राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने फिर से उस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया है। बिल्कुल आमिर, जैसे शाम को ही आपका बुलेटिन चल रहा था तो मैंने ये चीज स्पष्टीकरण जो है वो कहा था कि ये एक
कायर नापाक देश है जो कभी भी बाज नहीं आता पाकिस्तान, और वो बात सीधे तौर पर स्पष्ट होती नजर आ रही है। अभी जो जानकारी आमिर मिल रही है कि जम्मू संभाग के कई डिस्ट्रिक्ट में खासतौर पर जो LOC के साथ लगते हैं उन्हें ब्लैकआउट कर दिया गया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए मोटार और गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। इस वक्त की जो सूचना मिल रही है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशहरा, डींग कलाल इन इलाकों में और साथ में अखनूर सेक्टर में ताबड़तोड़ जो है वो गोलाबारी हो रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सांबा अंतरराष्ट्रीय सीमा और उसके साथ सुचेतगढ़ जो इलाका लगता है वहां पर भी छोटे हथियारों के साथ लगातार पाकिस्तान जो है वो फायरिंग कर रहा है, और इसके साथ कई इलाकों में जो है वो ड्रोन देखे गए हैं आमिर, क्योंकि लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है वो की जा रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी ही कुछ समय पहले पूरा देश जो है वो कुछ लोग एक खुशी भी मना रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो सीज फायर हुआ है और कहीं ना कहीं एक राहत लोग महसूस कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन ऐसे में ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आ सकता। और बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान की तारीख रही है और पाकिस्तान ये चीज समझता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये उनका बिजनेस है और इसी से उनकी खेती चलती है, इसी से उनका घर चलता है। अंकित, क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त जम्मू रीजन में? देखिए आमिर, पाकिस्तान जो गद्दार देश है, एक बार फिर से उसने गद्दारी की है। एक तरफ से तो वो सीज फायर की बात करता है और दूसरी ओर से उसने सीज फायर की वायलेशन कर दी। और जैसे मेरे साथी राही ने बताया कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान जो है बिल्कुल जो है इस लायक नहीं है कि उससे बात की जाए। और पाकिस्तान के साथ हमारे देश की जो बात जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के आमने सामने बैठ सके। तो बताऊं कि रजौरी की अगर हम बात करें, रजौरी का नौशहरा हो, उसके अलावा नौशहरा सब डिवीजन का लाम हो, डींग हो, कलाल हो, झंगड़ हो, केरी इलाका हो, इवन के रजौरी का जो मंजाकोट इलाका है, तमाम जितने भी LOCs हैं, हर LOC के ऊपर से जो है ताबड़तोड़ गोलाबारी की जा रही है और कुछ ड्रोन्स भी यहाँ पे स्पॉट किए गए। हालांकि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से जो है बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है। जो हमारा S-400 है उसकी तरफ से जो है बाखूबी जो है जवाबी कार्रवाई उसकी तरफ से जो है की जा रही है। लेकिन आप देखें आमिर के थोड़ी देर पहले सीज फायर की बात की जाती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बीच में जो है मीडिएटर बनकर जो है उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो है मुआहदा करवाने की कोशिश की जाती है, सीज फायर की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अपना असली चेहरा बता दिया, अपनी काली करतूत जो है उसे सामने ला ही दिया कि आखिर जो पाकिस्तान है वो कभी नहीं सुधरने वाला। और पाकिस्तान जो हमेशा से ही आतंक को जिसने पैदा किया और ये आतंकवादियों के बिना रह नहीं सकता। पाकिस्तान जाहिर है कि ये उनका बिजनेस है और इसी से उनकी जिंदगी चलती है। जैसे जिसमें रगो जान को हरकत के लिए खून की जरूरत है, जिस तरीके से गाड़ियों में पेट्रोल की जरूरत होती है, पाकिस्तान को भी दहशत गर्दी को लेकर के आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। खैर,